शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईएस ने मार्च के महज 3 ट्रेडिंग सेशंस में भारतीय बाजार से 17,537 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसकी मुख्य वजह रूस यूक्रेन टकराव, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और क्रूड ऑयल की कीमतों तेजी के चलते पैदा अनिश्चितता को माना जा रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को तगड़ा झटका लगा है। डिपॉजिटरीज के डाटा के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने 2-4 मार्च के बीच इक्विटी से 14,271 करोड़ रुपए, डेट सेगमेंट से 2,808 करोड़ रुपए और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट से 9 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस तरह विदेशी निवेशकों ने महज 3 दिन में भारतीय बाजारों से कुल 17,537 करोड़ रुपए की निकासी की है। मार्केट सेंटीमेंट को लगा है झटका। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वी.के. विजय कुमार ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग से उपजी अनिश्चितता और कच्चे तेल के दाम में आई तेजी ने मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। स्टॉक मार्केट। यूरोप में क्राइसिस के चलते एक और हफ्ते में गिरावट जारी रहने के साथ घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स में मार्केट ट्रेंड्स में कोई बदलाव नहीं आया है। एनालिस्ट्स ने आगाह किया है कि इसे हफ्ते भी बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। बाजार के पार्टिसिपेंट्स का ध्यान रूस यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसके क्रूड पर प्रभाव पर बना रहेगा। इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर पार्टिसिपेंट्स की नजर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के चुनाव के 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर भी रहेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजित मिश्रा ने कहा, बैंकिंग के साथ ही क्रूड पर खासे निर्भर सेक्टर स्टॉक्स पर प्रेशर बना हुआ है। वहीं मेटल, आईटी और चुनिंदा एनर्जी स्टॉक्स तेजड़ियों को कुछ राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चुनिंदा शेयरों में खरीदारी और मार्केट में स्थिरता आने तक अपनी लीवरेज पोजीशन पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। इस सप्ताह निम्नलिखित फैक्टर्स इन्वेस्टर्स के रडार पर रह सकते हैं। यूक्रेन जंग, यूक्रेन वॉर। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज हो रहे हैं और हालात में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पश्चिम देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे वैश्विक बाजारों को तगड़ा झटका लगा है। आपूर्ति की बाधाओं ने एनर्जी मार्केट को तगड़ा झटका दिया है और इसके चलते तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन। जंग का यह एक अन्य दुष्परिणाम है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि फ्यूल की कीमतें बढ़ने से भारत सरकार का बजट बिगड़ सकता है। इसके अलावा गेहूं, पाम ऑयल और कोयला भी आने वाले दिनों में आम आदमी का झटका देंगे। इससे इन्वेस्टर्स को कैश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के चुनाव, स्टेट इलेक्शंस। बाजार की 10 मार्च को आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी नजर रहेगी। अगर प्रमुख राज्यों में सत्तारूढ़ दल को शिकस्त मिलती है तो बाजार पर इसका नेगेटिव असर हो सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि इसका सीमित असर होगा। TCS शेयर बायबैक ऑफर। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज ने 5 मार्च को अपने 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक ऑफर के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बायबैक ऑफर की घोषणा कंपनी ने इस साल जनवरी में की थी। कंपनी ने कहा, यह ऑफर 9 मार्च को खुलेगा और 23 मार्च को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। क्या होगा बायबैक का रेशियो? बायबैक एंटाइटलमेंट की डिटेल्स साझा करते हुए TCS ने कहा कि छोटे शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी में बायबैक का रेशियो रिकॉर्ड डेट पर प्रति 7 इक्विटी शेयर होल्ड करने पर 1 इक्विटी शेयर का होगा। सभी एलिजिबल शेयर होल्डर्स के लिए जनरल कैटेगरी में बायबैक का रेशियो रिकॉर्ड डेट पर प्रति 108 इक्विटी शेयर होल्ड करने पर 1 इक्विटी शेयर का होगा। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 11वें दिन भी जंग जारी है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। अमेरिकी पेमेंट फर्म वीजा इंक और मास्टरकार्ड इंक ने यूक्रेन हमले को लेकर रूस में सभी तरह के लेन देन बंद कर दिए हैं। रूसी बैंकों द्वारा जारी किए गए उनके कार्ड अब देश के बाहर काम नहीं करेंगे। वीजा ने बयान जारी कर कहा है कि आने वाले दिनों में सभी वीजा लेन देन को रोकने के लिए वीजा रूस के भीतर अपने ग्राहकों और उनके पार्टनर के साथ काम करेगा। लेन देन पूरा हो जाने पर काम बंद हो जाएगा। रूस में जारी किए गए वीजा कार्ड के साथ शुरू किए गए सभी लेन देन अब देश के बाहर काम नहीं करेंगे। कंपनी ने बताया कि उसका निर्णय यूक्रेन संकट की वजह से लिया गया है।
बता दें कि यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसकी अर्थव्यवस्था को अलग थलग करने के तहत यह कदम उठाया गया है। यूक्रेन पर रूस रशिया यूक्रेन वॉर के हमले ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट लाई है। कई निवेशक इस गिरावट को शेयर बाजार में खरीदारी के शानदार मौके के रूप में देख रहे हैं। हालांकि जीरोधा और ट्रू बीकन के को-फाउंडर निखिल कामत बाजार में आए हालिया गिरावट को खरीदारी के सही मौके के रूप में नहीं देखते हैं और उनका मानना है कि शेयर बाजार में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि निचले स्तर पर खरीदारी की जाए। लाइव मिंट को दिए एक इंटरव्यू में निखिल कामत ने कहा, शेयर बाजार में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है। बाजार करीब 100% चढ़ा है और उसके बाद इसमें 12 से 13% की गिरावट आई है। वोलेटिलिटी के मामले में बात करें तो जब भी आप 10 से 12% की गिरावट देखते हैं तो इसका मतलब है कि अभी इसमें कुछ और गिरावट आएगी। ऐसे में मैं यह नहीं कहूँगा यह अभी खरीदारी का सही मौका है। 7th पे कमीशन DA एरियर बिग अपडेट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 लाख रुपए के एक साथ 1.5 साल या 18 महीने का महंगाई भत्ता बोनस अलाउंस DA बकाया देने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के वेतन में उनके पास 18 महीने का बकाया आ जाए। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए DA की मांग कर रहे हैं। मिश्रा के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डॉक्ट और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की जॉइंट मीटिंग जल्द ही होनी है। ऐसी उम्मीद है कि इस मीटिंग में 18 महीने के DA एरिया पर चर्चा होगी और चुनावों के कारण सरकार की तरफ से 18 महीने के एरिया पर आश्वासन जरूर मिल सकता है। 2 लाख रुपए मिलेगा डा एरिया। लेवल 1 के कर्मचारियों का डा एरिया 11,880 रुपए से 37,000 रुपए के बीच होगा। वहीं लेवल -13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए DA एरिया के तौर पर महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुना करके डा का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डा दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को कहा कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अपनी सब्सिडियरी नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया में 30 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया एक मोबाइल गेम डेवलपर है जिसका फोकस स्पोर्ट्स जॉनर में कैजुअल और मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम्स पर है। नजारा टेक्नोलॉजीज ने 2018 में चेन्नई मुख्यालय वाली इस फर्म का अधिग्रहण किया था और इस समय फर्म में उसकी करीब 52.38% हिस्सेदारी है। भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपने एथेनॉल भंडारण क्षमता में 51% की बढ़ोतरी कर रही है। गौरतलब है कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक गैसोलीन में इस बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग 20% तक करने की है। यह बातें भारत की टॉप रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज कही। बता दें कि पिछले साल भारत में गैसोलीन में एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य बढ़ाकर 2 गुना कर दिया और यह तय किया गया है कि अब 2025 तक देश में गैसोलीन में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अप्रैल 2023 से देश के कुछ हिस्सों में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले गैसोलीन की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर से अनब्लेंडेड पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाने का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि सरकारी ऑयल मार्केट कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्प, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प और भारत पेट्रोलियम कॉर्प की एथेनॉल स्टोरेज क्षमता 178 मिलियन लीटर की है। वर्तमान भंडार क्षमता के साथ वार्षिक आधार पर देश में करीब 4.30 अरब लीटर एथेनॉल की हैंडलिंग की जा सकती है, जो 15 दिन की जरूरत पूरी कर सकती है। कोल इंडिया ने इस वित्त वर्ष में अभी तक बिजली क्षेत्र या पावर सेक्टर को 49.3 करोड़ टन कोयला सप्लाई किया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले का रिकॉर्ड 49.15 करोड़ टन कोयले की सप्लाई थी, जो वित्त वर्ष 2018-19 में किया गया था। खास बात यह है कि अभी यह वित्त वर्ष खत्म होने में करीब 1 महीने बाकी है। ऐसे में यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। कोल इंडिया ने अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान पावर सेक्टर को पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 9 करोड़ अधिक कोयला सप्लाई किया है।
हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। गिरते बाजार में निवेशकों के पास कई बार मौका होता है कि अच्छे और दमदार शेयरों में पैसा लगाएं और शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। हालांकि बाजार में गिरावट के दिन एक्सपर्ट की राय पर खरीदारी करना समझदारी रहती है। अगर आप भी शेयर बाजार में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं और पैसा लगाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की राय पर खरीदारी कर सकते हैं। बाजार की इस गिरावट में भी मार्केट के 2 एक्सपर्ट ने मिड कैप सेक्टर से 6 दमदार स्टॉक्स को चुना है और वहां खरीदारी की सलाह दी है। मार्केट एक्सपर्ट ने टाटा मेटलिक्स, हिंदुस्तान जिंक, बिरला केबल, मज़ागिन डॉक, सुप्रिया लाइफ साइंस, टिटागढ़ वैगन्स में खरीदारी की राय दी है। सी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में मार्केट एक्सपर्ट जय ठक्कर और अम्बरीश बलिगा ने मिड कैप सेगमेंट से 6 शेयरों को खरीदारी के लिए चुना है। राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच भारतीय बाजारों में तमाम ऐसे क्वालिटी स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनकी भारी पिटाई हुई है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मौका पोजिशनल निवेशकों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में एक बार फिर स्थितियां सुधरने पर इन स्टॉक्स में मजबूत बाउंस बैक देखने को मिलेगा। रलस इंडिया एक ऐसा ही शेयर है। यह शेयर 241.25 रुपए के आसपास नजर आ रहा है, जो कि 227.30 रुपए के इसके 52 वीक लो के बहुत नजदीक है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्टॉक में स्थितियां सुधरने पर मजबूत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यह मिड टर्म में 330 रुपए के आसपास जाता नजर आ सकता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बाजार में तेजी के साथ फरवरी 2022 में मोटर वाहन ऑटोमोटिव इंजीनियरों की मांग जनवरी 2022 की तुलना में 8% बढ़ गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। नौकरी की जानकारी देने वाला मंच monster.com ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईवी बाजार में पिछले वर्ष वृद्धि के साथ वाहन, सहायक और टायर उद्योग में फरवरी 2022 के दौरान जनवरी की तुलना में 7% की वृद्धि देखी है। monster.com की यह रिपोर्ट उसके मंच पर फरवरी में मौजूद नौकरी की मांग के आधार पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटलीकरण और तकनीक कौशल के लिए उच्च आवश्यकताओं के साथ सही कौशल सेट और प्रतिभा प्राप्त करना ऑटो उद्योग में भर्ती करने वालों के लिए जरूरी पहलू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के मानकों में संशोधन होने से गैर बैंकिंग कर्जदाताओं की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNPA यानी फंसा कर्ज दिसंबर तिमाही में 1.50% बढ़कर 6.80% पर जा पहुंचा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि RBI के मानकों में अगर बदलाव नहीं हुआ रहता तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के GNPA में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 0.30% का सुधार दर्ज किया गया होता। हालांकि NBFC के GNPA में आने वाले समय में गिरावट आने की संभावना है। वित्तीय कंपनियों के संग्रह प्रक्रियाओं में मजबूती लाने और आर्थिक गतिविधि के भी सुधरने से क्रिसिल को आगे चलकर GNPA सुधरने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने बेसल 3 मानकों वाले अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड जारी कर 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। इन बॉन्ड पर सालाना 8.07% का ब्याज कूपन रेट दिया जाएगा। बैंक ने कहा कि उसके निर्गम को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और 250 करोड़ रुपए के निर्गम के लिए 3133 करोड़ रुपए से अधिक बोलियां मिली। निर्गम में अधिक बोली आने पर 750 करोड़ रुपए की बोली रखने का विकल्प रखा गया था। निजी क्षेत्र के बैंक ने कहा, इस प्रतिक्रिया को देखते हुए 1000 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार करेंगे और इस पर सालाना 8.07% ब्याज होगा। प्रवर्तक वोडाफोन की दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL में 3375 करोड़ रुपए डालने की योजना है। शेयर बाजार को शुक्रवार को दी गई सूचना के मुताबिक कर्ज के बोझ से लदी VIL में वोडाफोन के अलावा साझेदार आदित्य बिरला ग्रुप भी 1125 करोड़ रुपए डालने की योजना बना रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।